हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग इन नेटवर्किंग। तो इससे पहले हमने बेसिक्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, मैक एड्रेसिंग क्या होती है और पोर्ट एड्रेसिंग क्या होती है, और वो तीनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं। आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे कि जो ये एड्रेसेस हैं ये नेटवर्क में कैसे वर्क करते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है एंड आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि नेटवर्किंग के अंदर आप एड्रेसेस को कैसे यूज करते हो, कैसे राउटर पे या स्विचेस पे नेटवर्क्स आपके जो एड्रेसेस हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं और जो आपका डेटा है वो फ्रॉम सेंडर टू एग्जैक्ट रिसीवर के पास रिसीव हो सकता है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस लेक्चर से पहले, अगर किसी ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 आप वो लेक्चर्स देखिए। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क जो है जितना इजी फॉर्म में आपको समझाया जा सके उतना इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कंप्यूटर नेटवर्क चलो वो पढ़ भी लेते हैं, उनको समझ भी आ जाता है, बट जैसे वो क्वेश्चन करने सॉल्व करने बैठते हैं दे आर कंफ्यूज्ड कि अच्छा कौन सी एड्रेसिंग कहाँ पे लेनी है, कैसे एड्रेस को ट्रीट करना है। ये सब हम देखेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये आज समझेंगे। तो हमने इससे पहले आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग एंड पोर्ट एड्रेसिंग पढ़ ली थी। ठीक है, आज देखते हैं कि ये एड्रेसेस एक साथ वर्क कैसे करते हैं। तो एक सिनेरियो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, वो सिनेरियो पहले मैं आपको समझा दूं। देखो यहाँ पे है सेंडर ए यहाँ पे बेसिकली मैंने इसका आईपी एड्रेस लिया है और रिसीवर है जिसका आईपी एड्रेस क्या है पी। ठीक है, ये मैंने वैसे आई नो सेंडर आईपी एड्रेसेस, अब आप ये मत बोलने लग जाना अरे मैम आईपी एड्रेसेस तो 32 बिट्स के होते हैं, 4 ऑक्टेट से रिप्रेजेंट होते हैं। दैट आई नो, यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इनको एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन लिया है। ठीक है, तो वी हैव वन सेंडर वन रिसीवर। सेंडर का आईपी एड्रेस है ए और रिसीवर का आईपी एड्रेस है पी। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इस सेंडर पे 3 प्रोसेसेस हैं ए बी एंड सी, रिसीवर पे 2 प्रोसेसेस हैं जे एंड के। नाउ जो सेंडर की प्रोसेस है ए, ठीक है, वो डेटा सेंड करना चाहती है जे को। ठीक है, डेटा जे को सेंड करना चाहती है। ठीक है, ये जे एक प्रोसेस है, इसको सेंड करना चाहती है। तो यहाँ पे ए जो है वो इस प्रोसेस का पोर्ट नंबर मैंने अज्यूम करा है। ठीक है, और जो रिसीवर के प्रोसेस है उसका पोर्ट नंबर जे है वो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पोर्ट नंबर्स क्या हो गए मेरे ए एंड जे, दीज आर दी पोर्ट नंबर। ठीक है, अब OSI लेयर हमने पढ़ी थी, जब डेटा सेंड होता है फ्रॉम सेंडर तो सबसे पहले किस पे जाता है, एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर से वो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यहाँ पे मैंने जो प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है उसको अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो समझना है एड्रेसिंग, कि ये एड्रेसेस कैसे वर्क करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने अभी फिजिकल लेयर जो प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। तो डेटा जब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा के साथ क्या अटैच हो जाते हैं, आपके पोर्ट नंबर्स। मैंने बताया था पोर्ट नंबर्स अटैच होते हैं। पोर्ट नंबर्स जो हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। तो हमारे पोर्ट नंबर्स कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे सोर्स का पोर्ट नंबर एंड रिसीवर का पोर्ट नंबर। तो सोर्स का पोर्ट नंबर तो कितना हो गया आपका ए, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या हो गया आपका जे। तो ए और जे आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड कर दोगे और फिर ये कंप्लीट जो हेडर है वो कहाँ सेंड होगा, नेक्स्ट लेयर पे, जो कि होती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे कौन से एड्रेसेस वर्क करते हैं हमारे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। आईपी एड्रेसेस, तो आईपी एड्रेसेस ऐड हो जाएंगे आपके नेटवर्क लेयर पे। तो आईपी एड्रेसेस मैंने क्या बताया है, सेंडर का आईपी एड्रेस है ए और रिसीवर का आईपी एड्रेस है पी। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, देखो सेंडर या रिसीवर बोलो, सोर्स या डेस्टिनेशन बोलो, एक ही बात है। तो अगर मैं दोनों ही वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मैंने आईपी एड्रेस ऐड कर दिया। तो सोर्स का आईपी एड्रेस है ए और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है पी। ये आपके किस हेडर में अटैच हो जाएंगे, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, फिर ये हेडर जो होगा वो कहाँ पे सेंड होगा, नेक्स्ट लेयर पे सॉरी, जो कौन सी लेयर है आपकी, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर पे आपके कौन सा एड्रेस काम करता है, मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस अटैच हो जाएगा यहाँ पे। सपोज दिस इज द मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे T2 लेयर भी अटैच हो जाएगी फॉर योर एरर डिटेक्शन।
ठीक है। ये CRC या कोई भी आप यहाँ पे चेकसम यूज कर सकते हो जो कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज होगा, और यहाँ पे ये मैक एड्रेसेस यूज हो जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट आपका यहाँ पे फ्रेम बना है, डेटा लिंक लेयर पे आपके फ्रेम बनते हैं, नेटवर्क लेयर पे आपके पैकेट्स बनते हैं, ये आपको आई थिंक पता ही है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में OSI लेयर में, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके सेगमेंट्स बनते हैं। तो ये जो कंप्लीट फ्रेम है ये आपका फिजिकल लेयर पे जाएगा, और फिजिकल लेयर से ये कन्वर्ट होके जो भी आइदर सिग्नल और वेव की फॉर्म्स में आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे चला जाएगा। ओके, इंटरनेट यहाँ पे मैंने माना है कि हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है। इस ट्रांसमिशन मीडिया से वापस ये रिसीवर साइड की फिजिकल लेयर पे रिसीव होगा, डेटा वापस से आपका सिग्नल से कन्वर्ट होगा सिग्नल से आपका डेटा वापस कन्वर्ट हो जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे, रिसीवर साइड की डेटा लिंक लेयर पे आप रिकॉग्नाइज करोगे मैक एड्रेस को, और आइडेंटिफाई कर लोगे कोई एरर है या नहीं। अगर एरर डिटेक्ट होती है तो आप करेक्ट कर लोगे उसको, और यहाँ पे मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करके इस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर दोगे। डेटा फॉरवर्ड होके किस पे जाएगा, आपका नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या आइडेंटिफाई होते हैं, आपके IP एड्रेसेस। तो इस नेटवर्क लेयर पे आप सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करोगे, और अकॉर्डिंग टू दिस IP एड्रेस यू विल फॉरवर्ड दैट डेटा पैकेट। ओके, और ये डेटा पैकेट अब कौन सी लेयर्स पे जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं, पोर्ट नंबर्स। तो यहाँ से आप पोर्ट नंबर्स देखोगे कि कौन से प्रोसेस के पोर्ट नंबर से डेटा आया है, और कौन से प्रोसेस के पोर्ट नंबर पे डेटा रिसीव होना है, दैट मीन्स A और J। तो ये डेटा आपका चला जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर से यहाँ पे इसके IP एड्रेस को देख लेगा कि हाँ यही हमारा डेस्टिनेशन का नोड है, और इस नोड पे आप पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लोगे विद द पोर्ट नंबर J। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस वर्क करता है एड्रेसिंग का। ठीक है, यहाँ से आपने एड्रेस अटैच करते गए, एड्रेसेस अटैच करते जाओगे, रिसीवर साइड पे एड्रेसेस डी अटैच होते जाएंगे नेटवर्क आपके डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और वहां से आप करेक्ट प्रोसेस पे रिसीव कर दोगे डेटा को। अच्छा, ये तो हो गया हमारा लेयर बाय लेयर, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं कि ये नेटवर्क में कैसे काम करता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कैसे आपकी IP एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग वर्क करेगी। यहाँ पे मैंने पोर्ट एड्रेसिंग को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि पोर्ट एड्रेसिंग तो क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन एंड पॉइंट हो गया। जब IP एड्रेस और मैक एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद तो बस पोर्ट पे उस डेटा को रिसीव करवा देते हैं, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल में पोर्ट एड्रेसिंग को कंसिडर नहीं किया। मेन चीज तो आपकी क्या है, IP एड्रेस और मैक एड्रेस कैसे फ्लो होता है आपके नेटवर्क में, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंडर था, अपर लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर हो गई। यहाँ से आपने इनके IP एड्रेसेस, यहाँ पे नेटवर्क लेयर ले लिया, नेटवर्क लेयर पे क्या अटैच हो गए, सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर पे क्या अटैच हो गए, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो यहाँ पे देखो A और P आपके क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। अब ये डेटा जब आपका लैन पे जाता है, मतलब नेटवर्क पे जाता है, तो अब यहाँ पे जब आप जो मैक एड्रेसेस अटैच करते हो ना, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक एड्रेसेस जो अटैच होते हैं उसमें आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अटैच नहीं होगा। इस सोर्स से आपका डेटा कहाँ जा रहा है, जैसे कोई राउटर डिवाइस पे जा रहा है, तो उस राउटर डिवाइस का मैक एड्रेस आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बनेगा। ये बात ध्यान रखना, IP एड्रेसेस आप हेडर में चेंज नहीं करते हो, IP एड्रेसेस आपके सेम रहेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन ही रहेगा हमेशा, लेकिन जो मैक एड्रेसेस हैं वो डिवाइस टू डिवाइस आपके चेंज होते हैं। तो अभी आपका क्या है, इस सेंडर से डेटा इस राउटर पे जा रहा है, और इस राउटर के स्टार्टिंग पॉइंट का मैक एड्रेस कितना है 20, और इसका IP एड्रेस कितना है F। तो जब ये डेटा पैकेट यहाँ पे मीडिया के थ्रू यहाँ पे रिसीव होगा इस राउटर पे, तो ये देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है 20। इसका मतलब ये डेटा यहाँ पर सही रिसीव हुआ है, क्योंकि इस राउटर का मैक एड्रेस भी 20 है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको डी अटैच करके देखोगे इसके IP एड्रेसेस को, डेटा लिंक लेयर पे तो आपने मैक एड्रेस देखा, मैक एड्रेस मैच हो गया 2020। ठीक है, तो ये राउटर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस पैकेट को। अब राउटर अपनी नेटवर्क लेयर पे क्या देखेगा कि IP एड्रेस क्या है। अब इसका जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो P है, जबकि राउटर का IP एड्रेस क्या है F, विच इज नॉट मैच्ड। इसका मतलब राउटर को समझ आ जाएगा कि ये डेटा पैकेट जो है वो इस राउटर के लिए नहीं है, इस राउटर को इस डेटा पैकेट को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है आगे, क्योंकि डेस्टिनेशन IP एड्रेस डिफरेंट है। तो ये राउटर क्या करेगा, इस राउटर से इस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, और यहाँ पे वापस से सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच कर देगा। अब क्योंकि इस राउटर से डेटा जाएगा यहाँ पर, जिसका मैक एड्रेस है आपका 33,
और राउटर के जो एंड पॉइंट है, जो आउट पॉइंट है, उसका मैक एड्रेस है 99। ठीक है, तो ये 99 आपका सोर्स एड्रेस बन जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस, और 33 आपका क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके, क्योंकि ये इसका मैक एड्रेस तो मैच हो गया था बट आईपी एड्रेस मैच नहीं हुआ, इसलिए राउटर ने इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इस डेटा को क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया विद द बेस्ट रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इसको फॉरवर्ड करेगा तो उसमें क्या होंगे, यहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। तो सोर्स एड्रेस में तो इस राउटर का मैक एड्रेस आ जाएगा जो कि क्या है 99, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इस वाले राउटर का स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा जो कि है 33। अब देखो, इसने इन पैकेट्स पे इसको डेटा लिंक लेयर पे इन हेडर्स को अटैच किया, यहाँ पे मैक एड्रेसेस और अटैच किए और इसको फॉरवर्ड किया। अब जब ये डेटा पैकेट, ठीक है, ये फ्रेम जब आपका राउटर पे रिसीव होगा तो ये वापस चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है, 33। तो 33 और 33 मैच हो गया, तो इट विल एक्सेप्ट दिस पैकेट। नाउ ऑन द नेटवर्क लेयर इट विल चेक दी आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेसेस क्या है, ए एंड पी। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है पी, जबकि राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, एन। इसका मतलब दिस पैकेट इज नॉट फॉर दिस राउटर, सो इट हैज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इसके एंड पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे वापस इसके मैक एड्रेसेस अटैच हो जाएंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स तो कितना है इसका 66, तो यहाँ 66 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे क्या आ जाएगा, रिसीवर का मैक एड्रेस, और रिसीवर का मैक एड्रेस हमारा क्या है 95। तो रिसीवर का मैक एड्रेस आपने डेस्टिनेशन में अटैच कर दिया, और सोर्स एड्रेस में आपने, सोर्स मैक एड्रेस में राउटर का मैक एड्रेस अटैच कर दिया और इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ देखो, जब ये डेटा रिसीवर पे रिसीव हुआ तो यहाँ से ये चेक करेगा मैक एड्रेस। तो मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है 95, और रिसीवर का मैक एड्रेस भी है कितना 95। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर नेटवर्क लेयर पे चेक करेगा आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस अगर आप देखोगे तो सोर्स आईपी एड्रेस ए है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कितना है पी, और रिसीवर का आईपी एड्रेस भी कितना है पी। ओके, दिस इज मैच्ड, मींस दिस पैकेट इज फॉर दिस रिसीवर, तो इट विल एक्सेप्ट दिस पैकेट। ओके, अपर लेयर से ये डेटा भी हटा जाएगा और एप्लीकेशन लेयर पे डेटा आ जाएगा, और ये डेटा किसको रिसीव हो जाएगा, रिसीवर को। वाई, क्योंकि यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस भी मैच हो चुका है। आईपी एड्रेस मैच हो गया, इसका मतलब क्या है, दिस डेटा इज रिलेटेड टू दिस रिसीवर। ओके, सो इट विल नॉट फॉरवर्ड द डेटा, इट विल रिसीव दिस डेटा सक्सेसफुली एंड सेंड द एक्नॉलेजमेंट बैक। तो जब अब एक्नॉलेजमेंट जाएगी, ठीक है, तो रिसीविंग का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो क्या हुआ, थ्रू आउट द नेटवर्क आपके आईपी एड्रेसेस कहीं भी चेंज नहीं हुए, क्योंकि आईपी एड्रेस किस लिए यूज हो रहे हैं, नोड को, एंड नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने दो पढ़े थे ना, नोड एंड नोड्स पढ़े थे और एक इंटरमीडिएटरी नोड्स पढ़े थे। तो आपका आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस से आप एंड नोड को आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो चेंज होगा डिवाइस टू डिवाइस, ठीक है, ताकि आप डेटा को फॉरवर्ड कर सको। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, सपोज डेटा आपका सक्सेसफुली रिसीव हो गया, रिसीवर साइड से डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब डेटा रिसीवर जो है वो क्या करेगा, इस डेटा की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को। तो एक्नॉलेजमेंट भी एक तरीके से डेटा ही हो गया, ठीक है, जो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करेगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये जो आपके मैक एड्रेसेस है ना, ये रिवर्स हो जाएंगे। यानी अभी आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 95 था और सोर्स मैक एड्रेस 66 था। अब क्या होगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस तो 95 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, और सोर्स मैक एड्रेस क्या बन जाएगा 66। ठीक है, आईपी एड्रेसेस भी चेंज हो जाएंगे। सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा आपका, सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा आपका पी, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो जाएगा ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिसीवर टू सेंडर सेंड कर रहे हैं अब हमें ना। ये डेटा इधर जाएगा, फिर राउटर चेक करेगा अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो मैच हो रहा है 66 और 66 मैच हो रहा है, तो ये डेटा को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर नेटवर्क लेयर पे चेक करेगा कि जो आईपी एड्रेसेस हैं ये भी चेंज हो जाएंगे ना। सोर्स आईपी एड्रेस बन जाएगा पी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बन जाएगा ए। आईपी एड्रेसेस डिफरेंट है तो ये इसको वापस फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे ये वाले एड्रेसेस भी चेंज हो जाएंगे। अब आपका सोर्स जो सोर्स मैक एड्रेस है वो तो क्या बन जाएगा 33 इस राउटर का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बन जाएगा इस राउटर का मैक एड्रेस विच इज योर 99। और यहाँ पे ये दोनों तो चेंज होंगे ही, ये पी हो जाएगा डेस्टिनेशन एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर ये भी चेंज हो जाए, ये तो एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद चेक करेगा कि आईपी एड्रेसेस डिफरेंट है, पी और ए हो जाएंगे, तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद अब देखो ये भी चेंज हो जाएंगे वापस से मैक एड्रेस, ये हो जाएगा 10
डेस्टिनेशन एंड सोर्स मैक एड्रेस, और ये आईपी एड्रेसेस भी चेंज हो जाएंगे, पी एंड ए हो जाएंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो जब ये डेटा, ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ रिसीव होगी, तो यहाँ सेंडर के आईपी एड्रेस मैक एड्रेस को चेक करेंगे, तो देखो 10 और 10 मैच है, तो ये सेंडर्स डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर जब इसको वापस से डिकैप्सुलेट करेगा नेटवर्क लेयर पे, तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस भी मैच हो जाएंगे, पी ए एंड पी। तो ये आईपी एड्रेस भी मैच हो गया आपका ए से ए पे, ठीक है। तो ये सेंडर क्या करेगा, इस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो थ्रू आउट द नेटवर्क आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं हुए, लेकिन आपके मैक एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं। एंड राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन किससे लेता है, आईपी एड्रेसेस से, ठीक है। जबकि जो आपके स्विचेस होते हैं वो फॉरवर्डिंग डिसीजन किससे लेते हैं, मैक एड्रेस से, ओके। तो दिस इज हाउ योर एड्रेसिंग वर्क इन दी नेटवर्किंग, ओके। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। सो प्लीज अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।